तो बोल दो जयकारा। Eyes have it, emotion is carried and the will is found. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे पर। आज हमारे प्रदेश में एक सियासी दांव खेला गया। बाकायदा विधानसभा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बनने का रास्ता साफ कर दिया गया, लेकिन इस एक कदम से कई सवाल उठ खड़े हुए। सवाल यह कि क्या वाकई अलग प्रबंधन कमेटी का विषय सिखों की भलाई, गुरुद्वारों के रखरखाव, फंड के सही इस्तेमाल से जुड़ा है, या फिर ये सियासी ज़्यादा है, चुनावी ज़्यादा है। हम लगातार एक घंटे से इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। एक बार फिर से हम आपका परिचय करा दें अपने इस खास पैनल से। हमारे साथ अवतार सिंह हित साहब हैं, अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, एच.एस. ग्रेवाल साहब हैं, नेता है बीजेपी के, तेजेंद्र सिंह जी हैं, भगत सिंह क्रांति सेना से जुड़े हुए हैं, आशीष दुआ साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जोगा सिंह हैं, महासचिव हैं एचएसजीपीसी के, संजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। आशीष दुआ के पास आएंगे। आशीष, लगातार पिछले एक घंटे से यह आरोप लग रहा है कि आप लोग डिवाइड एंड रूल की रणनीति, रूल की पॉलिसी अपना रहे हैं और चुनावी फायदा लेने के लिए आप केवल सिखों को बांटना चाहते हैं, उनका सियासी इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या जवाब है आशीष इस आरोप का आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा के सिख भाइयों को, बहनों को, सिख संगत को इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर बधाई दूंगा। वो बधाई के पात्र हैं जो 1966 से अपने हक की, अपने मान की, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। वो है आपकी सरकार है। वो आशीष जी, बधाई के पात्र वो है आपकी सरकार है जिन्होंने ये बिल पास कराया। आप मेरे को बात पूरी करने दीजिए जी। हक, मान और सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि हम उस लड़ाई को उनका साथ दें। और ये जो पिछले आप ये जो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये टाइमिंग इसका कुछ भी होता, आप इसका राजनीतिक मायना ही निकालते, लेकिन इसमें समझने की बात है। दुआ साहब हमारे साथ, दुआ साहब हमारे साथ पूरा पैनल ये जानना चाहता है कि ये फर्ज आपको 6 महीने पहले याद क्यों नहीं आया? ये फर्ज आपको 3 साल पहले याद क्यों नहीं आया? अच्छा होता कि जैसे ही सरकार बनी थी 2009 में, 1 साल के भीतर ही अपना फर्ज पूरा कर लेती, ज्यादा अच्छा होता सर। टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे दुआ साहब, क्योंकि आपने टाइमिंग चुनी ही ऐसी है। आप पूरा मुद्दा समझिए। जिस तरह से यहां से झींडा साहब, सरदार नलवी जी जिस तरह से इसकी मांग उठाते आए, थोड़े उनके आपस में मतभेद थे, अब वो इकट्ठे हो गए एक उस पे चिट्ठा पैनल बना जिसने 3 लाख सिखों से एफिडेविट लिया, उनकी डिमांड रखी गई, उसको डिमांड चिट्ठा कमीशन बना। तो ये एक पूरा मसला था जिसको पूरा एक कमेटी बना के पूरे सिस्टम से उसको जब इस टाइम पे परिपक्व हुआ। आप इसके लिए ये चुनावी टाइम का वो एलिगेशन नहीं लगा सकते कांग्रेस पार्टी पे, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के कुछ लोग पिछले पुराने समय में भी इसके मांग का समर्थन किया है कुछ लोगों ने हरियाणा में जी। तो आज उनकी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है कि वो अकाली दल के साथ हैं, अकाली दल के सहयोगी हैं, तो उनको इस मुद्दे पे उनका साथ देना पड़ेगा। इन आईएनएलडी की अपनी मजबूरी है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि कभी वॉकआउट करें, कभी वॉकआउट नहीं करें, पर उनका भी अकाली दल। आरोप ये लग रहा है कि आप सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दुआ साहब, आरोप ये लग रहे हैं कि आप सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, और सबकी मजबूरी का फायदा उठाकर आप चुनावी बेहतरीनी पार करना चाहते हैं। उनकी देखिए, चुनावी इसको नहीं जोड़े, उसका जो इनके आपस में मतभेद है, और अंदर से अकाली दल जिसने पंथिक राजनीति की है, बीजेपी का उसका इस मामले पर समन्वय भी नहीं है और उनसे सहमति भी नहीं है पंथिक राजनीति के ऊपर। तो और अकाली दल का तो अपना इंटरेस्ट है। ग्रेवाल साहब आपके साथ ही बैठे, कंट्रोल रहे। दुआ साहब, ग्रेवाल साहब आपके साथ ही बैठे, जरा जवाब ले लेते हैं। ग्रेवाल साहब आपके साथ ही बैठे, जरा जवाब ले लेते हैं। कितनी बड़ी मजबूरी है ग्रेवाल साहब, क्या वाकई पे कंट्रोल किया हुआ है, जो यहाँ की गुल्लक पे कंट्रोल है? ग्रेवाल साहब, क्या वाकई आप लोगों की मजबूरी है, चूंकि आप अकाली दल के साथ गठबंधन में हैं, इसलिए आप वही भाषा बोल रहे हैं जो अकाली दल की भाषा है?
ऐसा है जो आशीष जी कह रहे हैं, जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हरियाणा से भी चुनाव हुए तो ये जिंदा एंड कंपनी जितने लोग हैं इन सब की जमानतें जब्त हुई हैं, ये एक भी सीट नहीं जीत पाए। सिख समाज हरियाणा का इनके खिलाफ है। आज का जो फैसला है इसके भी पक्ष में नहीं है सिख समाज। कांग्रेस को गलत दांव खेला है इन्होंने और ये दांव का लंबे समय में इनको बहुत लंबा नुकसान होने वाला है और मैं ये समझता हूं कि इस तरह की साजिश नहीं करनी चाहिए। ब्लू स्टार की मैं बात इसलिए करता हूं कि हजरत बल कश्मीर में जहां मोहम्मद साहब का पवित्र बाल रखा हुआ है तो वहां घेरा डाल के पुलिस खड़ी रही, फौज खड़ी रही, अंदर नहीं गई। और वहां पे श्री दरबार साहब में, हरमंदर साहब में पुलिस अंदर चली गई, फौज चली गई। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी और आज भी वही गलती दोहराई है और इसका नुकसान होने वाला है। और इसलिए मैं सिख समाज को भी ये प्रार्थना करूंगा कि शांति बनाए रखें, एकजुट रहें, कांग्रेस को चुनाव में सबक सिखाएं और जरूर सिखाएंगे। देखिए, ग्रेवाल साहब की मैं बात का जवाब दूंगा इसमें। यहाँ पर ये जिस तरह से दो चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने दो मुद्दे जोड़े, ये तो कहीं से किसी तरह से भी लिंक नहीं होते हैं। दूसरा जो इनका जो इन्होंने इशू उठाया अकाल तख्त की सुप्रीमेसी का, तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, हजूर साहब का मैनेजमेंट अलग है, पटना साहब का मैनेजमेंट अलग है, तो वो अकाल तख्त की सुप्रीमेसी नहीं मानते क्या? तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बात कर रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं। हरियाणा की पूरी सिख संगत, पूरा सिख समाज, महासम्मेलन हुआ, एफिडेविट दिए, पूरा का पूरे सब लोग इस अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में है। मान सम्मान की लड़ाई है और ये 1925 का गुरुद्वारा एक्ट जो आप अगर देखेंगे तो एक स्टेट सब्जेक्ट था, पंजाब स्टेट का मुद्दा था। ये स्टेट का मामला है। 1966 से अलग से स्टेट सेपरेट होने के बाद ये तब की डिमांड है और सेक्शन 72 का 1 सब सेक्शन और 3 इस बात को कहता है कि सिखों को अलग प्रदेश बनने पर अलग अपनी प्रबंधक कमेटी बनाने का हक है और वो इसको अचीव करेंगे। ठीक है सर, हम जरा अवतार सिंह जी से जवाब ले लें। अवतार सिंह जी, कई सारे नाम उन्होंने गिना दिए, दिल्ली कमेटी का नाम तो वो गिना ही रहे हैं, पटना साहिब का नाम भी उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा जब वहां दिक्कत नहीं है तब साहब आपको हरियाणा में क्यों दिक्कत है? क्यों जब हरियाणा में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं तो आप अकाल तख्त को बीच में ले आते हैं? सर, इस बात का क्या जवाब है? इनको पता नहीं इस बात का कि जब ये बनी थी श्रोमणी कमेटी, उसमें महा पंजाब था सारा, एक ही था, सारे गुरुद्वारे उसके अंडर थी। उस टाइम में ये बना था तो दिल्ली बाहर थी, पटना साहब बाहर, सारे बाहर थी। उसकी लड़ाई के लिए श्रोमणी अकाली दल ने ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट की मांग की, जो लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। उस टाइम से आज तक कांग्रेस ने कितनी मारे मारी सिखों को, कितने बुरे हाल किए हैं। ये इतना दर्द से सिखों का ऑल इंडिया एक्ट को बढ़ा देते, सारे गुरुद्वारे इकट्ठे हो जाते, सारे सिख इकट्ठे हो जाते, ना बड़ा रहता है छोटा रहता। वो तो वहां तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन गुरुद्वारा कमेटी जो दिल्ली की कमेटी है, इसके ऊपर सरकारी कब्जा था। सरकार ने बोर्ड बनाया था कांग्रेस ने, उस बोर्ड के खिलाफ मोर्चा लगाया श्रोमणी कमेटी ने। उतो वहां से मोर्चा 16,000 सिख दिल्ली में कैद हुआ और उसको आजाद करा के वहां कमेटी बनाई। वही श्रोमणी अकाली दल ने बनाई है, हुड्डा ने नहीं बनाई, ना किसी इंदिरा ने बनाई। इंदिरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी हमने, इसलिए उसका इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज मैं ये बताऊं, जो ग्रेवाल ने बात कही है, ये बात 500% ठीक है। समाज का माहौल बिगड़ेगा। ये जिस बात की बात कर रहे हैं कि दिवाली मनाई जा रही है, ये दिवाली अंधेरे में कब बदलनी है इसको अंदाजा भी नहीं लगेगा। उस टाइम इंदिरा ने ब्लू स्टार करके बड़ी खुशी मनाई थी, बहुत बड़ा काम कर दिया, सारे देश को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। लेकिन आज तक वो लोग नहीं भूले उसको। ये जो खुश हो रहे हैं, वोटें कितनी इसको पढ़नी कि नहीं पढ़नी, लेकिन इसके नतीजे आने वाले समय में अच्छे नहीं निकलेंगे। हम अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये इसका भुगतान यही लोग करेंगे जो हारे हुए लोगों से। ये बड़े खुश हो रहे हैं ना, आज इनको पता चल जाएगा सिख कहाँ है तो कहाँ क्या चाहते हैं सिख। आज हरियाणा में चोन कराओ कमेटी की, आज सारे के सारे फिर जीतेंगे श्रोमणी कमेटी के लोग, ये नहीं जीतेंगे। जोगा सिंह जी से ये है लोगों का हाल वहां का। जोगा सिंह जी, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? सिख सारे इकट्ठे हैं, जोगा सिंह जी के साथ नहीं है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है जो आशंका जाहिर कर रहे हैं अवतार सिंह साहब कि सामाजिक माहौल बिगड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इससे सामाजिक माहौल बिगड़ेगा? और अगर बिगड़ा तो फिर जोगा सिंह जी कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसी बातें करके ऐसे बैड एलिमेंट को ये ज्यादा उभरा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा काम कोई हो, लेकिन इनका जो कहना है, ये देश के हित के लिए बातें नहीं ये कर रहे। ये हित साहब जरूर है, लेकिन देश की हित की बात नहीं करते। ये जो बार बार ये कहते हैं कि मैं इनसे ये बात पूछता हूं, हम तो आपके भाई थे,
अब क्या हो गया? हम तो आपके भाई थे अब नहीं है। और उस वक्त हमने आपसे जो जो कहते कुर्बानियां करके इतना कुछ करके हमने कमेटी ली है। मैं तो इनसे सहमति जाहिर करता हूं। हमने तो ये भी बात इनको कही कि देखो ये हमारी पार्लियामेंट है जी, और पार्लियामेंट बनी रहे। अवतार सिंह इस बकड़ इसके प्रधान है, वो प्रधान बने रहे। हमें जो है सर्व असेंबली दे दो, उसकी जो असेंबली में जो उसके अख्तियार है वो हमें दे दो। हम अपने तरीके नहीं, से जो जोगा अपने सिंह- गुरुद्वारों की सेवा है वो करें। नहीं, जोगा सिंह जी, प्रधान इसका आपका मतलब ये हुआ रहेगा, कि आप हम आपके शर्तों के साथ भाई रहेंगे। थे। हाँ। 3 बार जोगा इसके सिंह जी, लिए मीटिंगें हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आप शर्तों के 3 बार भाई हमारी थे। मीटिंगें हुई। आपकी शर्त पूरी हो जाए तो आप भाई हैं, नहीं, आपकी नहीं। शर्त पूरी शर्त नहीं हो तो आप भाई नहीं है। क्या इस बात का भाव ये नहीं निकलता? नहीं, ये देखो पंजाब हमारा बड़ा भाई है। ठीक है। पंजाब के बाद अब दूसरी आबादी हरियाणा में है सिखों की। जोगा सिंह जी, बड़ा और भाई जो सिखों चीज की नहीं भावनाओं चाहता को वो जब काम आप लोग क्यों कर प्रकाश रहे सिंह हैं? बादल ने श्रोमणी कमेटी ने नहीं समझा। जी, जोगा सिंह जी, बड़ा भाई नहीं ऐसा चाहता कोई कि काम अलग नहीं, हमने कमेटी कोई बने, गलत काम नहीं किया। अगर फिर भी अपना आप हक लोगों मांग ने लिया ऐसा है- क्यों किया? नहीं, ये हमारा हक बड़े भाई ने ये